दोस्तों, ये स्क्विड गेम का सीजन 2 है, जिसे देखने के लिए आपको सीजन 1 देखने की जरूरत नहीं। केवल सीजन 2 को भी देखकर स्टोरी समझ आ जाएंगी। इस सीजन के टोटली गेम्स डिफरेंट है और काफी इंटरेस्टिंग भी, इसलिए लास्ट तक देखना डेफिनेटली मजा आएगा। पिछले सीजन में हमने देखा कि पुलिस ऑफिसर हुआंग का भाई ही वो मास्टरमाइंड था जो स्क्विड गेम चला रहा था। उसने अपने भाई तक को नहीं बख्शा। हुआंग को गोली तो लगी, पर दूसरे सीजन में हमें पता चला कि वो बच गया था। एक बोट वाले ने उसे बचा लिया था। उस बोट वाले का नाम था पार्क, जिसके पीछे आज भी हुआंग पड़ा हुआ है। दोबारा उस आइलैंड पर जाना चाहता है। कैप्टन पार्क को वो पानी में बहता मिला था। वहां आसपास बहुत सारे आइलैंड थे, इसीलिए उन्हें पता नहीं चला कि वो किस आइलैंड से बहकर उनको मिला था। पिछले 1.5 साल में दोनों मिलकर इस एरिया के हर एक आइलैंड को चेक कर चुके थे, लेकिन उन्हें वो आइलैंड नहीं मिल सका। हालांकि इनकी कोशिश अब भी जारी है। दूसरी तरफ मिस्टर सियोंग गेम जीतने के बाद 45.6 बिलियन वॉन के मालिक बन चुके थे। परिवार को लेकर कहीं मस्त जीवन व्यतीत करना चाहिए, लेकिन भाई साहब के अंदर चुल मची है। उन्हें स्क्विड गेम के बनाने वालों को निस्तनाबूद करना है, क्योंकि वे मजबूर लोगों का फायदा उठाते हैं। इसके लिए इन्होंने एक छोटी कंपनी भी बना रखा है। 3 साल से उनके बंदे लगातार गधों की तरह उस आदमी को तलाश रहे हैं जिसने सियोंग को स्क्विड गेम खेलने का मौका दिया था। आखिरकार एक रोज उन्हें वो बंदा दिख गया। ये तुरंत सियोंग को खबर किए, उसका पीछा करो। इधर से सियोंग भी गाड़ी भगाकर उस ओर निकल पड़े। आगे ट्रैफिक पुलिस ने उनको रोक लिया। वे काफी जल्दी में थे, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ा कि चालान कितने का कटा है। हुआंग का जूनियर ये बात उसे बताया। उस आदमी के डैशबोर्ड पर काफी सारे मोबाइल भी थे। हुआंग उसे देखते ही पहचान गया कि ये प्लेयर नंबर 456 है। काम छोड़ छाड़ कर हुआंग भी उनके पीछे लग गया। इधर डब्लू बबलू उस आदमी का पीछा करते करते एक गली में जा पहुंचे थे। कहीं वो इनके हाथ से निकल न जाए, इसलिए वे उन पर टूट पड़े। पर वो आदमी ब्रूस ली का चाचा निकला। एक झटके में दोनों को धूल चटा दिया। इधर सियोंग भी उनके बताए पते पर पहुंचे तो वहां उन्हें कुछ सबूत के सिवा कुछ भी नहीं मिला। उनके डब्लू बबलू गायब हो चुके थे और वो अनजान शख्स वही के एक बिल्डिंग से सियोंग पर नजर बनाए हुए था। सियोंग के जाने के बाद उसने बड़ी बेरहमी से डब्लू को मार डाला और बबलू को जिंदा रखा, ताकि वो उससे सब कुछ उगलवा सके। सारी जानकारी लेकर वो सीधे सियोंग के घर पहुंचा। सियोंग उसे यहाँ देख काफी हैरान था। वैसे पता चला कि तुम मुझे 3 साल से ढूंढ रहे हो। मुझे उस शख्स का पता चाहिए जिसने तुम्हारे जरिए स्क्विड गेम का इनविटेशन दिया था। उसे पता मिल तो जाएगा, मगर उसके बॉस का ऑर्डर है कि इसके लिए उसके साथ एक गेम खेलना होगा। अगर वो जीत गया तो पता उसके जेब में ही है। गेम का नाम था एक गोली 5 खाली। बुल्लेट ड्रम लौट कर गेम स्टार्ट किए। 2-3 दफा तो दोनों बच गए, पर आखिर में वो अनजान आदमी मारा गया। उसके जेब में पता तो नहीं, पर इनविटेशन कार्ड जरूर था। इधर हुआंग सियोंग का पीछा करते करते उनके घर के आसपास मड़रा रहा था। गोली चलने की आवाज सुनकर वो गन लेकर ऊपर गया। काफी कमरे तलाशे, तब जाकर उसे एक कमरे में बबलू बद्धा हुआ मिला। सियोंग कहाँ रहता है, उससे जानकारी लेकर वो रूम नंबर 410 में पहुंचा। वहां एक बंदे की लाश पड़ी थी। सियोंग वहीं पर था। उसने कत्ल के जुर्म में उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया। हथकड़ी पहना ही रहा था, तभी ऐन वक्त पर बबलू ने हुआंग की बोलती बंद कर दी। यहीं पर उनसे बताया कि इस आदमी ने उसके आंखों के सामने उसके बॉस डब्लू को मार डाला। कुछ देर बाद जब हुआंग को होश आया तो वो बाथटब के नल से बंधा हुआ था। वैसे तुम मुझे जाने पहचाने से लगते हो, हुआंग ने बताया कि हम 2-3 दफा मिल चुके हैं। पहली बार उस आइलैंड पर मिले थे जब प्लेयर्स ने हंगामा किया था और मास्क वाले उनको चुप कराने आए थे। एक मास्क वाले ने तुमसे इनहो नामक शख्स के बारे में पूछा था। सियोंग को लगा कि ये भी उन मास्क वालों में से ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो मास्क में जरूर था, पर वो वहां बहरूपिया बनकर अपने भाई इनेइचो की तलाश में गया था। शायद उसका भाई वहीं पर है। उन्होंने उससे मिलने से पहले ही हुआंग को गोली मारकर पानी में फेंक दिया था। किसी तरह वो बच गया और अब तक उस आइलैंड को ढूंढने में 1.5 साल गवा चुका है। मतलब दोनों की मंजिल एक ही है। सियोंग को इनविटेशन मिल ही चुका है। अगर वो चाहे तो मिलकर उस गिरोह का खात्मा कर सकते हैं। हालांकि इनके लिए किसी पुलिस वाले पर भरोसा करना आसान नहीं था। बबलू तो इसके सख्त खिलाफ था। आखिर में सियोंग ने अपना मन बदला और हुआंग को अपने गिरोह में शामिल कर लिया। पैसे की कोई चिंता ही नहीं थी। ये उसके जीते हुए पैसे थे, जिन्हें देख बबलू का मुंह खुला का खुला रह गया। सिर्फ यही नहीं, 3 सालों में सियोंग ने काफी सारे हथियार भी जुगाड़ लिए थे। घर के अंदर ही ट्रेनिंग वगैरह का भी फैसिलिटी था। मतलब मामला चकाचक था। वे जब चाहे यहाँ आकर ट्रेनिंग कर सकते हैं। अगले दिन मिस्टर सियोंग एक डॉक्टर को हायर किए।
उन्हें ऐसा ट्रैकर चाहिए था जो आसानी से पकड़ में ना आए। अपने एक दांत को निकलवाकर उन्होंने उसकी जगह एक ट्रैकर फिक्स करवा लिया। यहीं पर हमें पता चला कि उन पर कोई नजर रखे हुए है जिसकी उन्हें बिल्कुल भनक नहीं थी। अगले दिन तक बबलू ने कुछ एक्स यूडीटी के जवानों को भी हायर किया। मतलब स्पेशल फोर्सेस के जवान हैं तो उन्हें किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं। वो लड़ने में माहिर थे और पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। कल रात को स्क्विड गेम वाले जिस क्लब में सियोंग को लेने आएंगे, इन्हें उसी क्लब पर नजर रखना था और उन मास्क वालों को जिंदा पकड़ना था। अगली शाम वो उस क्लब में पहुंचे तो पता चला कि आज हैलोवीन है। वहां ऐसा कोई नहीं था जिसने मास्क नहीं पहना हो। इन्होंने 3 का ग्रुप बनाया, सियोंग और बबलू क्लब के अंदर, जबकि इनका 2 ग्रुप बाहर नजर रख रहे थे। काफी इंतजार करने बाद हुआंग को कुछ लोग पिंक मास्क में दिखे जो देखते ही देखते क्लब के अंदर चले गए। हुआंग उनको आगाह करते हुए उनकी ओर भागा। तब तक वे बबलू को बेहोश कर वापस जाने लगे। सियोंग उनके पीछे गए और पिछली बार की तरह जाकर उनकी गाड़ी में सवार हो गए। इधर हुआंग उनको व्हाइट लेमोजीन में जाते हुए देख लिया था। उनके दोनों ग्रुप उस व्हाइट लेमोजीन का पीछा किए, तभी एक स्नाइपर ने उनके गाड़ी के टायर फाड़ दिए। सेम घटना हुआंग के साथ भी हुआ। अगले ही पल वो व्हाइट लेमोजीन इनकी आंखों से ओझल हो गई। मतलब आए थे किडनैप करने, उल्टा इनका बॉस किडनैप हो गया। इतने में स्क्विड गेम का मास्टरमाइंड सियोंग से पूछा कि खिलाड़ी नंबर 456, सुना है तुम ये गेम बंद करवाना चाहते हो। ठीक सुना है, अगर मर्द का बच्चा है तो मुझे वापस उसी गेम में ले चल, जैसी तुम्हारी मर्जी। प्लेयर नंबर 456 का चैलेंज एक्सेप्ट कर बेहोश कर ले गए। उनके बीच क्या बातचीत हुई हुआंग सुन रहा था। अब इनके पास सियोंग को ट्रैक करके उस आइलैंड पर पहुंचने का गोल्डन चांस है। अगली सुबह एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाकर वे कैप्टन पार्क के साथ उस आइलैंड को ढूंढने निकल पड़े। इधर सारे प्लेयर्स होशो हवास में आ चुके थे। उन्हें यहाँ के रूल्स समझाने के बाद पहले गेम में उतार दिया गया। गेम का नाम था रेड लाइट ग्रीन लाइट। रेड लाइट जलते ही इन्हें स्टॉप हो जाना है और ग्रीन लाइट पर भागकर फिनिश लाइन को छूना है। 5 मिनट के अंदर जो भी फिनिश लाइन पार करेगा वो जीत जाएगा। ये तो बड़ी आसान गेम है, सबको यही लग रहा था। तभी सियोंग ने इस गेम की सच्चाई बताई और ये भी कि इस गेम को वो एक बार खेल चुका है। रेड लाइट पर अगर हिलोगे तो मरोगे। जब वो डॉल गाना गुनगुनाना शुरू करेगी तो आगे बढ़ना है और जब गाना बंद करेगी तब रुक जाना है। ये बात उसने अपने बचपन के दोस्त पटेल को भी बताया, जो कि रिटायर्ड मरीन था। कुछ लोगों को उसकी बातें बकवास लग रही थी। गेम स्टार्ट हुआ और एक मधुमक्खी के चलते जब एक लड़की हिली, अगले ही पल उसे शूट कर दिया गया। दहशत के मारे वहां भगदड़ मच गई। सियोंग लगातार जोर जोर से चिल्ला रहा था कि अगर हिलोगे तो मरोगे। फिर भी काफी सारे लोग मारे गए। उस डॉल के आंखों में मोशन डिटेक्टर लगा है। अगर छोटे प्लेयर लंबे प्लेयर के पीछे छिपकर ये गेम खेले तो उस मोशन डिटेक्टर से बच सकते हैं। सियोंग जो भी कर रहा था, इस खेल का मास्टरमाइंड उसे अपने हौजरे से देख रहा था। उसे पता था कि आखिर बिल्ली की मौसी कब तक खैर मनाएगी। दूसरी तरफ वे ट्रैकर को फॉलो करके एक आइलैंड पर दस्तक दे चुके थे। वहां किनारे पर एक मछुआरा मिला जिसके आसपास ही ट्रैकर का सिग्नल आ रहा था। ये गन की नोक पर फौरन उसकी तलाशी लिए। पता चला कि सियोंग के दांत में जो जीपीएस ट्रैकर लगा था वो इस मछुआरे के चारे वाले डब्बे में था। डराने धमकाने पर उसने बताया कि जिस बोट वाले ने उसे यहाँ छोड़ा उसी ने ये चारे का डब्बा उसे दिया था, वो भी मुफ्त में। मतलब इनको बेवकूफ बनाया गया। अगर वे टाइम पर सियोंग को नहीं ढूंढ पाए तो इस बार भी काफी सारे लोग उस गेम का शिकार होंगे। इधर जो डरपोक प्लेयर थे, डॉल की नजरों से बचने के लिए लंबे प्लेयर्स के पीछे छिपकर हिलडुल रहे थे। सियोंग की बताई टेक्निक काम कर रही थी। हालांकि अब समय कम बचा था और फिनिश लाइन दूर था। तेज भागने के चक्कर में भी कुछ लोग संतुलन खो बैठे, जिन्हें मार दिया गया। इन्हीं में एक थैनोस नामक रैपर भी था जो अपने लॉकेट में नशीली गोलियां छिपाकर लाया था। ग्रीन लाइट होते ही पहले गोलियां चबाया, फिर जाकर उसके भागने की गति बढ़ पाई। वो यही तक नहीं रुका, उसने अपने आगे के 3 लोगों को धक्का देकर मरवा भी दिया। वैसे सियोंग की बदौलत काफी सारे डरपोक लोग भी इस गेम को फिनिश कर लिए। उन एलिमिनेट हुए प्लेयर्स के साथ क्या हुआ, इसे जानकर आप भी चौंक जाओगे। इस खेल के आड़ में यहाँ अंग तस्करी का धंधा चलता है। एलिमिनेट हुए प्लेयर्स की ये लोग सभी कामयाब अंग निकाल लेते हैं। उधर आज के गेम का रिजल्ट्स बताने मास्क वाले हॉल में दस्तक दिए। उनका जो सीनियर था उसके मास्क पर स्क्वायर तथा उनके नीचे काम करने वालों के मास्क पर ट्रायंगल बना हुआ था। आज के गेम में 91 प्लेयर मारे गए, जबकि 365 प्लेयर्स ने इस लेवल को पार कर लिया। उन्हीं में एक माँ बेटे थे जो बदकिस्मती से इस खेल में आ चुके थे। बेटे चुनमुन को अपना कर्जा चुकाना था, तो वही उसकी माँ चुनमुन का ही कर्ज चुकाने के लिए इस गेम को खेलने आई थी। अब वो पछता रहे थे,
तभी स्योंग ने उनके ही रूल का हवाला देकर वोटिंग करवाने की मांग की। बेशक वो नहीं खेलना चाहते तो वोटिंग एक विकल्प है उनके पास, लेकिन उससे पहले वो इनाम की रकम बताना शुरू किया। हर एक एलिमिनेट हुए प्लेयर पर 1 करोड़ यानी 10 मिलियन वन का इनाम है। इस हिसाब से 91 प्लेयर के हुए 9.1 बिलियन वन। इनाम की रकम देख काफी सारे लोगों की आंखें चौधिया गई। इन्हें बस 6 गेम खेलना है, जिसके बाद ये रकम बढ़कर हो जाएगा 45.6 बिलियन वन, जिन्हें फाइनल विनर्स में बराबर बांट दिए जाएंगे। इतने में एक महानुभाव ने पूछ लिया कि अगर वो अभी इस गेम को छोड़कर जाते हैं तो कितना माल मिलेगा। नियम के हिसाब से जार में इकट्ठा हुए 9.1 बिलियन वन बचे हुए 365 खिलाड़ियों में बराबर बांट दिया जाएगा। मतलब हर एक के हिस्से में 24 मिलियन वन आएंगे। इतने में क्या होगा, अकेले मिस्टर चिंटू के ऊपर 10 बिलियन वन का कर्जा था। उनके जैसे काफी सारे लोग थे। एक इमली करके ट्रांसजेंडर थी जिसके ऊपर 330 मिलियन वन का कर्ज था। एक ढिल्लन नामक क्रिप्टो ट्रेडर था जो MG कॉइन नाम से यूट्यूब चैनल चलाता था। एक रोज उसकी एडवाइस पर उसके सब्सक्राइबर्स ने क्रिप्टो पर काफी सारे पैसे लगाए, जिनका पैसा डूब गया। यहीं पर पता चला कि थैनोस और डब्बू भी ढिल्लन के वजह से ही यहाँ थे। वे दोनों उसके सब्सक्राइबर्स थे और ढिल्लन की वीडियो देख कर्ज लेकर क्रिप्टो पर पैसा लगा दिए। अब उनके ऊपर 1.5 और 1.6 मिलियन वन का कर्ज है। खुद ढिल्लन के ऊपर भी इतना ही कर्ज था। ऊपर से धोखाधड़ी के केस में उसे पुलिस अलग से ढूंढ रही है। यहीं पर थैनोस उसको हड़काने लगा कि उनका पैसा वापस चाहिए, वरना वो मिलकर उसकी बैंड बजा देंगे। इसके बाद वोटिंग शुरू की गई। वोटिंग के लिए 2 बटन थे, O और X। जिन्हें आगे नहीं खेलना उन्हें X दबाना है। सबसे पहले प्लेयर 456 ने वोट किया, जिसका स्टिकर लगाकर उसे X वाले हिस्से में रखा गया। दूसरी तरफ हम ह्वांग के ग्रुप को देखते हैं, जो हार थक कर वापस, क्योंकि रात होने वाला था और मौसम भी बदल रहा था। इधर लोग वोटिंग करते गए। पता चला कि जो खेलना चाहते थे और जो नहीं खेलना चाहते थे, उनकी तादाद लगभग सेम ही जा रही थी। आखिर में वही हुआ जिसका डर था। मामला 182 पर जाकर टाई हो गया। अब दोनों ग्रुप्स की नजर प्लेयर नंबर 1 पर टिका था। ये आखिरी वोट जिसकी तरफ गया वो ग्रुप बाजी मार जाएगी। नंबर 1 प्लेयर ने O का बटन दबाया। भाई साहब, वो बंदा इस गेम को चलाने वाला मास्टरमाइंड इन्हेहो था। मतलब जो खेल जारी रखना चाहते थे वे इस वोटिंग में जीत गए। इस बात से स्योंग काफी निराश हुआ। उसका दोस्त पटेल उसे समझाया कि शायद अगले राउंड में कुछ लोगों को समझ आ जाए, तब तक पैसे भी डबल हो जाएंगे। तभी प्लेयर नंबर 1 कुछ लोगों का ग्रुप बनाकर उनसे मिला। बताया कि मौत का तांडव देख वो भी इस गेम को छोड़ने का मन बना चुका था। फिर तुम्हारा ख्याल आया कि पहले तुम ये गेम जीत चुके हो। वो क्या है कि उसकी बीवी काफी बीमार है। अगर वो गेम जिताने में उसकी मदद करे तो वो साथ मिलकर जीत सकते हैं। बस इसीलिए उसने वोटिंग में O को चुना। वैसे अगला गेम कौन सा है? पिछली दफा इन्होंने डालगोना गेम खेली थी। पता नहीं इस बार क्या होगा। इतने में पटेल की एक नमूने से मुलाकात हो गई, जिसका नाम था चंदन दास। वो भी रिटायर मरीन था। दोनों की अच्छी जुगलबंदी बन गई। उधर थैनोस और डब्बू लफड़ा शुरू कर चुके थे। वे उस यूट्यूबर ढिल्लन को पीट रहे थे जिसने गलत ट्रेड दिलाकर उनके पैसे डुबवाए थे। उसे बड़ी बेरहमी से मार रहे थे। नंबर 1 से देखा नहीं गया तो वो उनके बीच कूद पड़ा। दोनों लल्लनों को समझाया पर वो नहीं माने। उल्टा नंबर 1 पर हमला कर दिए। जल्द ही उन्हें आभास हो गया कि नंबर 1 तो उनसे कड़क है, बहुत मारता है, इसलिए चुपके से कट लिए। कि सुबह दूसरे गेम का अनाउंस हुआ, जिसके बाद सभी प्लेयर्स को एक बड़े से हाल में ले जाया गया। ये गेम टीम गेम होने वाला है, जिसके लिए इन्हें 10 मिनट में 5 लोगों की अपनी टीम बनाने का टास्क मिला। पटेल, उसका चेला चंदन दास और स्योंग, ये 3 तो पहले से ही एक साथ थे। नंबर 1 भी उनके टीम में आने का रिक्वेस्ट किया, जिसे वे मना नहीं कर सके। अब इन्हें सिर्फ एक और प्लेयर की जरूरत थी। चंदन दास अपने जैसा ही एक मरीन ढूंढ लाया, जिससे इनके 5 लोगों की टीम पूरी हो गई। काफी सारे प्लेयर ऐसे भी थे जिन्हें कोई अपनी टीम में नहीं ले रहा था। उन्हीं में से एक प्रेग्नेंट महिला स्योंग के ग्रुप में आने के लिए रिक्वेस्ट करने लगी। उनकी टीम पूरी हो चुकी थी। लड़की की दशा को देख वे उस मरीन की जगह उसको रख लिए। इसी तरह चुनमुन, उसकी माँ तथा वो ट्रांस लड़की मारी मारी फिर रही थी। आखिर में उनकी भी एक मजबूरों की टीम बन ही गई। तब तक 10 मिनट भी पूरे हो गए। इसके बाद इन्हें गेम के नियम बताया गया, जिसमें 5 प्लेयर्स के पैर एक साथ बंधे होंगे। उन्हें 5 मिनी गेम्स को कंप्लीट करते हुए 5 मिनट में फिनिश लाइन को क्रॉस करना होगा। एक प्लेयर एक ही गेम को चुन सकता है। इसे सुनते ही प्लेयर्स आपस में मशवरा करने लगे कि कौन किस गेम में अच्छा है। फिर गेम शुरू की गई। हर 10 मीटर की दूरी पर इन्हें एक मिनी गेम पार करके आगे बढ़ना था। पहला था तापची, जिसमें जमीन पर रखे तापची कार्ड को मारकर पलटना होता है। टीम 1 के प्लेयर इसे पहली बार में ही कंप्लीट करके दूसरे गेम पर पहुंच गए, जबकि टीम 2 के प्लेयर्स तापची पर ही अटके थे।
दूसरा गेम था फ्लाइंग स्टोन। एक पत्थर से सामने वाले पत्थर को मारकर गिराना था। इनका दूसरा प्लेयर निशाना लगाया और पहली बार में चूक गया। फिर पत्थर वापस लाकर फिर से ट्राई किया और न जाने कितनी दफा उसी में लगे रहे। तब तक टीम नंबर 2 2 लेवल पार कर लिए। तीसरा गेम था गोटी। इन्हें एक बार में इसके 5 राउंड पार करने होंगे और 5वें राउंड में 5 गोटियों को एक साथ लपकना होगा। टीम 2 के तीसरे प्लेयर ने 4 तक तो आसानी से कंप्लीट कर लिया, लेकिन 5वें में 5 गोटियां लपकने में फेल हो गई। फिर से ट्राई किया, जिसके बाद वे इस राउंड को पार कर गए। चौथे राउंड में इन्हें लट्टू नचाना था, जो नॉर्मल लट्टू की तरह तो बिल्कुल भी नहीं था। उसकी रस्सी लपेटने पर बार बार फिसल जा रही थी। इधर टीम 1 का वो प्लेयर काफी बार ट्राई करने के बाद पत्थर को गिराने में कामयाब रहा, फिर भी बात नहीं बनी। उसने लाइन के बाहर पैर रख दिया था। हालांकि अगली बार वे दोनों टीम्स अपने अपने राउंड क्लियर कर लिए, लेकिन क्या फायदा, 5 मिनट खत्म होते ही उन्हें गोलियों से भून दिया गया। बेशक ये गेम्स आसान तो थे, लेकिन फेल होने पर इसकी सजा मौत थी। वो ट्रांसवॉर्म इमली की पहली टीम बनी, जिन्होंने 5 मिनट के अंदर 5 गेम्स को पार करके फिनिश लाइन को टच कर लिया। उन्हें देख काफी लोगों के अंदर उम्मीद जगी। लोग उत्साह से भर उठे। अगर इतनी फिसड्डी टीम इस लेवल को पार कर सकती है तो फिर वो क्यों नहीं। सबसे आखिर में स्योंग की टीम की बारी आई। लड़की तापची खेलने में माहिर थी। पटेल जी बचपन में फ्लाइंग स्टोन के तगड़े प्लेयर हुआ करते थे। वही चंदन दास अपने बहनों के साथ अक्सर गोटी खेला करता था। मतलब इनके 3 गेम्स तो चुटकियों में पार हो गए। बात जाकर फंस गई चौथे गेम पर। भाई साहब काफी प्रयास किए, लेकिन लट्टू नचा ही नहीं पा रहे थे। कभी लट्टू छटक कर पीछे जाता तो कभी आगे। ऊपर से टाइम निकलते जा रहा था। अपने आप पर इतना गुस्सा हुए कि खुद को ही मारने लगे। उनके प्लेयर्स ने भरोसा दिलाया, जिसके बाद बात बनी। किसी तरह स्योंग ने बॉल को 4 बार उछाल तो लिया, लेकिन आखिर में बॉल उसके पहुंच से दूर निकल गई। तभी नंबर 1 ने अपना दिमाग चलाया और वे समय रहते 5 गेम्स कंप्लीट करके फिनिश लाइन को पार कर लिए। आज दूसरे गेम में 110 प्लेयर्स एलिमिनेट हुए, जिसके बाद इनाम की रकम बढ़कर 20.1 बिलियन वन हो गई है। अगर वे आगे नहीं खेलना चाहते तो ये रकम बचे हुए 255 प्लेयर में बराबर बांट दिया जाएगा। वहां एक से बढ़कर एक लालची थे जो आगे खेलना चाहते थे, जिसके चलते फिर से वोटिंग हुई और वो दोबारा जीत गए। इसका मतलब ये गेम आगे जारी रहेगा। अगली सुबह हुआंग हर रोज की तरह अपनी टीम लेकर एक आइलैंड के किनारे पहुंच चुका था। समय बचाने के लिए वे ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे थे। तभी उन्हें एक लोहे का दरवाजा दिखा। वे वहां पहुंचकर जैसे ही ओपन किए, इनका एक आदमी बम ब्लास्ट में मारा गया। उनके लिए यहाँ जाल बिछाया गया था। पर सवाल ये है कि उनके बीच गद्दार कौन है जो इनकी मुखबरी कर रहा है। उधर तीसरे गेम को खेलने के लिए प्लेयर्स को एकत्रित किया जा चुका था। तीसरे गेम का नाम था मिनगाल। एक प्लेटफॉर्म था जिस पर सभी सवार हो गए। इस गेम में इन्हें नंबर बोला जाएगा। उस नंबर का इन्हें ग्रुप बनाना होगा और 30 सेकंड के अंदर कमरों में दाखिल होना होगा। पर ध्यान रहे, कमरे में एक ही ग्रुप होना चाहिए। तभी प्लेटफॉर्म घूमना शुरू किया। इन्हें नंबर मिला 10। टाइम स्टार्ट होते ही वहां खलबली मच गई। श्योंग के ग्रुप में 5 लोग थे और इमली के ग्रुप में 4। वे मिलकर भी 9 ही हो रहे थे। तभी इमली ने एक भटकती आत्मा को धर दबोचा। 10 लोग पूरे होते ही वो सामने वाले घर में इंटर कर गए। जो टीम नहीं बना पाए और जो टीम बनाकर भी खाली कमरे नहीं ढूंढ पाए, उनको एलिमिनेट कर दिया गया, जिसका मतलब सभी प्लेयर्स के लिए पर्याप्त कमरे नहीं है। दूसरे राउंड में इन्हें नंबर मिला 4। इमली के ग्रुप में 4 लोग थे, इसलिए वे पहले ही कट लिए। स्योंग के ग्रुप में 5 लोग थे, इसलिए नंबर 1 इन्हें छोड़कर दूसरा ग्रुप तलाशने लगा। ये सब तो बच गए, मगर नंबर 1 के साथ क्या हुआ, इन्हें उसकी बड़ी चिंता हो रही थी। इन्हीं में एक ग्रुप ऐसा भी था जिसमें 3 लोग थे। उन्हें लगा कि किसी को पता नहीं चलेगा, पर वे सभी कैमरे की निगरानी में थे। अगले पल उन्हें भी मार दिया गया। बाहर निकले तो पता चला कि नंबर 1 भी सरवाइव कर गया था। अब तक तो ये बचते आ रहे हैं, पर आगे पता नहीं क्या होगा। तभी नंबर 1 ने बताया कि इस बार 50 कमरे हैं और 126 प्लेयर्स बचे हैं, जिसका मतलब 100 लोग 50 कमरे में एडजस्ट हो जाएंगे और बाकी 26 मारे जाएंगे। उसके मुताबिक 2 नंबर ही आया। टाइम स्टार्ट होते ही वे फौरन कमरे की तरफ टूट पड़े। हर तरफ अफरातफरी मची थी। लोग धक्के मार मार कर कमरों पर कब्जा कर रहे। इधर जल्दबाजी में पटेल जी पीछे ही रह गए। किसी तरह नंबर 1 लड़भिड़ कर एक कमरे को रिजर्व रखा। अंदर गए तो पता चला कि उसमें दूसरे ग्रुप का एक बंदा था। दूसरा दरवाजे पर ही था। ये दरवाजा भी खोल नहीं सकते थे। समय भी सिर्फ 8 ही सेकंड बचा था। 7 सेकंड के अंदर नंबर 1 ने इस शख्स का गला घोंट कर मार डाला, जिसका मतलब वे इस लेवल को पार कर गए। प्रतिदिन की तरह उन एलिमिनेट हुए प्लेयर्स के बहुमूल्य अंग निकाल लिए गए। वही उनकी बॉडी अंदर ही जला दी जाती थी। जलाते वक्त कुछ तो जिंदा भी होते थे। उधर तीसरी गेम का रिजल्ट भी बता दिया गया। फिर वोटिंग शुरू हुई। 49 प्लेयर्स ने एक्स वोट किया, जबकि ओ वाले 50 वोट थे।
आखिर में एक्स वालों की उम्मीदें नंबर 1 पर टिकी थी। उसने एक्स को वोट देकर मामला टाई कर दिया, जिसका मतलब वोटिंग फिर से होगी, लेकिन आज रात उन्हें सोचने का मौका दिया गया। खाना वगैरह खा पी कर कुछ लोग हल्के होने गए। वहीं पर थैनोस एक एक्स वाले को धमकाने लगा कि कल के वोटिंग में उसे ओ वाला बटन दबाना है, वरना उसकी खैर नहीं। ढिल्लन भी वहीं पर था। वो तुरंत आवाज उठाने लगा कि ओ वाले वोट बदलने के लिए एक्स वालों पर दबाव बना रहे हैं। अगले ही पल उन दोनों ग्रुप्स में खून खराबा शुरू हो गया। थैनोस ढिल्लन पर चढ़ बैठा, खूब मारा और आखिर में उसका गला दबाकर खेल करने ही वाला था। तभी ढिल्लन ने उसके जबड़े में खाने वाला कांटा घुसेड़ दिया। आखिरकार उसके हाथों थैनोस मारा गया। इसके अलावा और भी 2 लोग मरे, जिनके एलिमिनेट होने की सूचना अनाउंस कर दी गई। ये कैसे हुआ? शोंग ने बताया कि यहाँ वोटिंग बदलने के लिए प्लेयर्स एक दूसरे पर हमला भी करते हैं। ये गेम का पार्ट है। शोंग को जहां तक उम्मीद थी कि लाइट बंद होते ही मामला और बिगड़ने वाला है। जल्द ही वे काउंटिंग शुरू किए तो पता चला कि एक्स वाला 1 जबकि ओ वालों के 2 प्लेयर्स मरे थे, जिसका मतलब वे रात में उन पर हमला कर सकते हैं। इधर हुआंग के लोग वापस न जाकर रात समंदर में ही काट रहे थे। तभी ड्रोन उड़ाने वाले शख्स ने किसी को देखा जो उसके ड्रोन के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। पता चला कि वो तो कैप्टन पार्क थे। अपने सफाई में बताया कि वो तो बस देख रहे थे। फिर मौका मिलते ही उसे मारकर पानी में फेंक दिए, जिसका मतलब उनके ग्रुप में वो गद्दार कैप्टन पार्क ही था। इधर जैसे ही सोने के लिए लाइट कटी ओ वाले एक्स वालों पर भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़े। शोंग का ग्रुप पहले ही डिसाइड कर चुके थे कि वो हमलावरों से दूर रहेंगे। इसके पीछे उनका एक खास मकसद था। कुछ देर बाद मामला शांत करने के लिए सोल्जर्स अंदर आए। मामला शांत कराकर वो एलिमिनेट हुए लोगों को जैसे ही स्कैन करने बढ़े, इन्होंने उन पर हमला कर दिया। वे लाश बनकर सही मौके के इंतजार में थे। देखते ही देखते उन्होंने उनके गन्स हथियार लिए और सोल्जर्स पर गोलियां बरसाने लगे। सियोंग का प्लान काम कर गया। हरे पिंक वालों पर भारी पड़ गए। इमली भी खतरनाक निशानेबाज थी। कई लोगों को तो उसने अकेले टपका दिया। ये सब देख उनके बॉस ने उन्हें वापस बुला लिया। वे पीछे भागना शुरू किए। कई कामयाब अनगिनत मारे गए। उनमें से एक इनके हत्थे चढ़ गया, जिसके जरिए वे हरवा हथियार लेकर कंट्रोल रूम की तरफ निकल चले। इधर पिंक सोल्जर्स को भी गन लेकर तैनात होने का ऑर्डर मिल चुका था। वे बालकनी में तैनात हुए ही थे, तभी प्लेयर्स का कतार दिखा। उसी जगह दोनों गिरोह में फायरिंग शुरू हो गई। जब तक वे मोर्चा संभाल रहे हैं, शियोंग पटेल को लेकर कंट्रोल रूम ढूंढने निकल पड़ा। रास्ते में काफी अड़चने आई। आखिरकार उन्हें कंट्रोल रूम मिल तो गया, लेकिन उसके सीढ़ियों पर अनगिनत सोल्जर्स थे, जिनसे पार पाना लगभग नामुमकिन था। लड़ते लड़ते इनकी गोलियां खत्म होने के कगार पर आ गई। चंदन दास हाल में पड़े उन बॉडीज से गोलियां लेने गया तो डर के मारे वहीं दुबक गया। उसके पीछे इमली गई तब तक बहुत देर हो चुका था। जब सियोंग वापस नहीं लौटा तो नंबर 1 उनकी तलाश में अपने साथ 2 लोगों को ले गया। फिर मौका मिलते ही उन्हें मार डाला। गोलियां खत्म होने बाद उनके पास सरेंडर करना ही आखिरी ऑप्शन बचा था। हालांकि फिर भी उन्हें बख्शा नहीं गया। इस गेम का मास्टरमाइंड यानी नंबर 1 अपने असली अवतार में आ चुका था। इस गुस्ताखी के लिए उसने सियोंग के दोस्त पटेल को मार डाला और उसे जिंदा कैद कर लिया। अब आगे क्या होगा जानने के लिए देखते रहिए